देखवावाला सभी दर्शकांना निशा की ओर सु राम राम और अब खबरा हाड़ोती सु तेज रफ्तार कार स्टेडियम की दीवार से टकरावा से क्षतिग्रस्त होगी। हादसा में कार सवार 3 लोग घायल हो गया, जैमो की एक की हालत गंभीर होबा से एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गयो। घटना नयापुरा इलाका का स्टेडियम की दीवार की जहां घायल चीसवाले निवासी बनवारी नकी का अपना साला की लारा कार में सवार होकर जा रहा। इस दौरान कार अनियंत्रित हो गई और दीवार से जा टकराई। कार को अगलो हिस्सों पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयो। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस ने मामला की जाँच कर रही है। गाड़ी चला रहे थे और सडनली अनबैलेंस हुई गाड़ी और अनबैलेंस हो गई गाड़ी और डैमेज हो गई। ना कोई शराब पी रखी थी ना कुछ कर रखा था, किसी ने कोई ड्रिंक भी नहीं कर रखी थी। ये पीछे बैठा हुआ था, गाड़ी में चला रहा था और अनबैलेंस हो गई गाड़ी और वो पेड़ के जाके टकरा गई। अंतासर कन्या माइनर पानी का तेज फ्लो का चालता टूट गया, जिसका कारण करीब 30 बीघा का खेत पानी से लबाब हो जावा से खेता में बोया लहसुन बर्बाद हो गया। सरकन्या माइनर का लंबा अरसा से सिंचाई विभाग अधिकारियों के द्वारा सुध न ली जा रही थी, जिसका कारण माइनर जर्जर हो चुके छो। असम में पानी का तेज बहाव के कारण माइनर क्षतिग्रस्त हो गयो, जिसके कारण पानी की चपेट में आवा से कई किसानों का लहसुन की फसल बर्बाद होगी। किसानों को कहबो छे कि जैसा तचा जुगाड़ कर महंगा मोल को लहसुन को बीज खरीद रे खेता में बुआई की पण पानी का कारण अब सब कुछ तहस नहस हो गयो। सरकार के द्वारा की भरपाई न की तो गुजर बसर कर वो भारी पड़ जाओगे। दूसरी अड़ी विभाग के द्वारा तड़का जैसे भी मशीन से टूटा हुआ माइनर का दुरुस्त की कोशिश शुरू की गई है। के कारण ही ये डैमेज हुआ है ये पाल, और ना तो इनकी टाइम पे देख रेख, ना सीडी वाले कोई व्यक्ति चेक करने आते हैं यहाँ पे। तो इसकी लापरवाही के कारण ही तो ये ऐसा नुकसान हुआ किसानों को। कितना लगभग कितना नुकसान हुआ? कम से कम 2-4 लाख का नुकसान हुआ है। अब हमारी मांग है कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। तो नुकसान हो गयो, उरे उरा लहसुन बगियो, कम से कम जना 10-20-25 बीघा लहसुन बगियो। उरे उरा पानी सारी ये हो गयो, खाड़ पड़ गया खेता में। कैसे हुआ? बेकार हो गयो। कैसे हुआ? ये सोच लगी या टूट गई। उठी आड़ी जी माइनर बना काम न मर मिले जो उठी आड़ी निकास वहाँ और कर मिले जो पॉकेट जी मुँह और वहाँ और निकास कर मिले जो पाइप में जी कारण से मतलब सब में पानी डाक्यो जियो ना दटी आड़ी तो पानी अब काम लापरवाही मानते हो इसमें? इसमें यार लापरवाही आई जी पाइप नीचे गलत मल मिले जो यहाँ माइनर में ना दी को तो निकास उठी आड़ी करता गया, पली पाल बखट भी करता पर नीचे पाइप मल जी आड़ी निकास कर मिले गैर कानूनी पॉकेट में। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हो गया साहब आर पार कम से कम 50 बीघा जमीन में नुकसान हो गया पूरा। इसको सारा किसान को मदद दो, कम से कम 1.5 लाख नुकसान है। कैसे टूटी है पाल? ये पाल इसमें पानी जरा छोड़ दिया, महेंद्र के ऊपर पानी अमंगने लग गया। अरे इनका कोई ध्यान न रखा नहीं, कोई इसका बेलदार नहीं था, इसका कोई आदमी नहीं था, इसलिए पाल टूटी है। सुनील पुलिस ने बड़ी कार्रवाई का तय अंजाम देता हुआ पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाता 5 कुख्यात बदमाशा का तय दर्द हो जो। गिरफ्तार बदमाशा के पास धारदार हथियार, मिर्च पाउडर और एक बाइक भी बरामद हुई। सुनील थानाधिकारी मनसे राम नकी का देर रात मुखबिर सूचना मिली थी कि कुछ लोग ज्वालरा पाटन मार्ग पर पाउखेड़ी के समीप एक पेट्रोल पंप पर डकैती की फिराक में बैठे थे, जिस पर पुलिस टीम मौका पर पूगी और घेराबंदी कर नदी का पुलिया के समीप बैठे 5 कुख्यात बदमाशा का तय गिरफ्तार कर लियो। गिरफ्तार बदमाशा के पास मिर्ची पाउडर, धारदार हथियार और चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान बदमाशा ने की वह समीप का एसआर पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बना रहा था। गिरफ्तार सभी बदमाश सदर थाना क्षेत्र का जोरायम पेशा कंजर जाति का है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी लूट और हत्या का कई प्रकरण दर्ज है। जलवाड़ का पनवाड़ क्षेत्र का हरिगढ़ गांव का जीएसएस पर एक विद्युत सुविधा कर्मी काम करता टेम बिजली का करंट से चिपक गयो, जिसकी मौत होगी। बताया जा रहा है कि यह सुविधा कर्मी शिवराज बिल जीएसएस पर कोई फ्यूज जोड़वा गयो छो। इस दौरान करंट तय लाग गयो और जैसा ही मौत की सूचना ग्रामीणा के तय लागी तो ग्रामीणा ने मौका पर पूग विद्युत विभाग की लापरवाही मानता हुआ धरनो शुरू कर दियो। सूचना पर पुलिस भी मौका पर पूगी। हरिगढ़ सरपंच भवानी शंकर बेरवा ने की घनी बार बिजली विभाग का अधिकारियों के तय जीएसएस पर हो रही गड़बड़ी के बारे में बता चुका है, पर अधिकारियों ने कोई ध्यान न दियो और इको नतीजो है कि एक संविदा बिजली कर्मी शिवराज की चिपक मौत होगी। उठी मामला में सांसद दुष्यंत सिंह ने जिला कलेक्टर से वार्ता की, जिस पर मृतक का आश्रिता के तय कलेक्टर सहायता कोष से 1 लाख और विद्युत विभाग से 5 लाख रुपया मुआवजी राशि देवा की सहमति बनी है। आरएसबी अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, एससी को कल ही फोन किया है, एक्शन को भी किया है, पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बट ग्वालियर जीएसएस बिल्कुल डैमेज हो रहा है, एक भी ब्रेकर नहीं है, मेन ब्रेकर है वो भी बिल्कुल डैमेज हो रहा है। मैंने इनसे पहले कहा था कि यहाँ हादसा होने वाला है, वो हादसा हो गया। ये सारी जिम्मेदारी लाइट विभाग वालों की है। गंगापुर सिटी कस्बा में समाज कंटका का हौसला इतना बुलंद है कि अब वो कानून को भी कोई खौफ कोई न।
पिस्टल की नोक पर सराम दादागिरी और मारपीट करबो गंगापुर सिटी कस्बा में आम बात होगी। ताजा मामलो गंगापुर सिटी कस्बा का हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान पर देखबा न मिलो, जहां पर पिछला कुछ दिनों से लगातार कुछ समाज का कंटक आर योग और स्पोर्ट्स करी बालिका और महिला के खिलाफ अश्लील फप्तियां करे और वहां का फोटो भी खींच ले और वहां के साथ अभद्रता करे। ये को विरोध जब हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में मौजूद अन्य लोग और महिला न करो तो समाज कंटका न पिस्टल की नोक का दम पर न सिर्फ शिकायत करवा वाला लोगों के साथ मारपीट की, बल्कि पिस्टल लहराता हुआ वहाँ की जान से मारने की भी धमकी दी। तो अभी ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ गेम्स खेलते हैं डेली। एक लड़का 2-3 दिन से बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ, तो उसको 2 बार समझा भी दिया था हम लोगों ने, लेकिन आज वो खुद भी आया और 2-5 लड़कों को लेके आया। और एक जो लड़का है सिद्धार्थ नाम है उसका, वो पिस्तौल लेके आया और हमारे टीम के जो अनिल जी है उनको पिस्तौल दिखाई उसने। और एक लड़का है हमारे ग्रुप में, उसके ऊपर डंडे से वार किया जी, उसको मारा। एक लड़का आया था जी, वो हमारे बेटे को पीट के गया है, आशीष को पीछे से आके उसने वार किया है, डंडे से मारा है और पिस्तौल से धमका रहा था। इसको 4 दिन से लगातार पीट रहे हैं। लड़कियों की फोटो खींचता है, बच्चों को परेशाान करता है, डेली पिट रहा है, लेकिन फिर भी आ रहा है। आज तो पिस्तौल लेके बहुत सारे ने लेके आया लड़कों को, और जब मैं डंडे लेके आई तो भाग गया। किस जगह की घटना थी जी? ये घटना हाई सेकेंडरी की है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस मौका पर पूगी और मौका मुआयना कर चलती बनी और पीड़ित लोगों को जब की शिकायत करवा कोतवाली थाना पूगी तो उल्टा पुलिस ने परिवादियों का ताही धमका दियो। उल्टी समाज कंटका के खिलाफ फिलहाल पुलिस कोई कार्रवाई अमल में न लाएगी। हाँ, शिकायत करने आए, उल्टा वो गार्ड धक्का मुक्की कर रहा है हमसे। मतलब हम सीनियर सिटीजन आदमी है, रात दिन यहाँ रहते हैं। किस जगह का मामला सर? ये यही थाने के अंदर, कोतवाली थाने के अंदर। कोतवाली थाने के अंदर जो हाई सेकेंडरी के मैदान पे मारपीट हुई थी और वो उसके खिलाफ यहाँ आए हैं और उल्टे हमसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। कौन, किसने की थी सर? ये है गार्ड, क्या नाम है इनका? कोई कोतवाली थाने के एक सिपाही ने। हाँ, थाने के एक सिपाही है यहाँ। कोई वो पिस्टल लेके आया था और उन्होंने बोला कि पिस्टल कैसे लेके आया था, तो मैं कि हमारे पास पिस्टल का क्या सबूत हम आपको दिखाएंगे आज से। तो उन्होंने फिर बोला कि ये तो आप झूठ बोल रहे हो पिस्टल का। जब मैं कि उसके लट दे सकते हैं बच्चे के, तो मैं कि पिस्टल भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसको आनाकानी कर रहे हैं। पिस्टल कौन कौन देखिए आप? सबने देखे, 50 जने खड़े थे वहाँ। कोटा में 2 नगर निगम का 150 वार्डा का कारण 29 व 1 कदन मतदान हो रहा है। अशा में प्रचार प्रसार जोर पकड़ते जा रहे। प्रत्याशी घर घर जार मतदाता का ढोक भी लगा रहे। मतदाता का सामान नतमस्तक हो रहा। चुनाव में जिताबा का कारण गुहार लगा रहे। कोटा दक्षिण वार्ड 71 से कांग्रेस प्रत्याशी दुष्यंत सिंह गहलोत ने वार्ड में प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दियो। एनएसयूआई और युवक कांग्रेस अपनी पारी शुरू करवा वाला दुष्यंत उर्फ बुलबुल पर कांग्रेस न भरोसा जतायो है। अशा में अब भी कांग्रेस का भरोसा पर खरा उतरवा का कारण वार्ड में जार मतदाता से मिल रहा है और वहाँ की समस्या सुन जीत आबा के बाद वहाँ दूर करवा को भरोसा दिला रहा है। मतदाता का ताई युवा प्रत्याशी से काफी उम्मीद है। साला से यहाँ पर भाजपा का पार्षद रहा है, जिसके खिलाफ एंटी इनकम बेसी भी है। अरसा में वार्ड में घनी समस्या है, जका आधार बनार दुष्यंत सिंह गहलोत ने निगम चुनाव में अपनो बिगुल बजायो। वार्ड में सीवरेज, सीसी रोड, नाला जैसा दर्जना समस्या है, जेने दूर करवा को वादो कर चुनावी मैदान में लोगा से जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमुख समस्या ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर सड़क सीसी रोड का निर्माण किया गया था पूर्व में, ये सीसी रोड जब से बनी है, इस सीसी रोड पर पानी की निकासी नहीं है, पानी जगह जगह भरा रहता है। दूसरी ओर बरसात जब यहाँ पर होती है तो यहाँ पर नाले की व्यवस्था ना होने के कारण घरों में पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के निवासी परेशान होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोटा दक्षिण नगर निगम का वार्ड 74 से कांग्रेस प्रत्याशी रूपचंद पोसवाल को भी जनता को अपार समर्थन मिल रहा है। पोसवाल ने की जवाहर नगर का की जो भी समस्या है वहाँ तय दूर करवा का कारण वो पूरा प्रयास करेगा। इस संबंध में यूडीएच मंत्री से भी चर्चा की, साथ ही जिला अध्यक्ष तय भी अवगत करायो। जनता को समर्थन मिले और वह जीते तो जवाहर नगर को स्वरूप ही वो बदल देगा। आज हमें जवाहर नगर में बरसात से बहुत समस्या है। मेरे वार्डवासी, हर वार्डवासी पूरे जवाहर नगर नालियों से परेशान है, आवारा मवेशियों से परेशान है, पूरी जनता परेशान है, बाहर के नाले के पानी से परेशान है, पूरे दुकानदार व्यापारी भाई परेशान है, सड़कें सारी खुदी हुई है, आवारा मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं, इनको कोई संभालने वाला नहीं है। हर चीज़ का
मतलब आज 30 साल से पूरा जवाहर नगर परेशानी का सामना उठा रहा है। इसलिए मेरे कांग्रेस के लीडर शांति कुमार जी धारीवाल यूडीएच मंत्री, उनका आदेश हुआ तो मैं वार्ड में उन्होंने मुझे उम्मीदवार चुना। उन्होंने उम्मीदवार चुन के मुझे यहाँ पर खड़ा करके एक कांग्रेस का स्तंभ दिया। तो मैंने वार्ड के लिए कुछ योजनाएं बनाई, कुछ योजनाएं सोची, फिर उनके लिए मैंने उनसे जिक्र भी किया। शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी त्यागी, उन्होंने कहा कि यहाँ क्या क्या समस्या है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ ये नाले की समस्या है और आवारा मवेशी है, प्रवेश द्वार पर एंट्री गेट लगवाना है। इससे मैंने उनको सारी समस्या अवगत कराई। तो उन्होंने बोला कि वार्ड से जनता को विश्वास दिलाकर आप जीत हासिल करके लेके आओ, ये सारा काम अपन करेंगे। घर पर चूल्हा पर काम करता टेम आग लगवा सो एक किशोरी झुलस गई, उसकी मौत होगी। मृतका कल्पना इटावा का निमोदा की निवासी थी। 14 वर्षीय कल्पना अपना घर पर चाय बना रही थी। दौरान कपड़ा में आग लागे। गंभीर हालत में कल्पना कताई पास का अस्पताल में लेर पुगे, जहां कताई एम अस्पताल का बर्न वार्ड में रेफर कर दियो। बर्न वार्ड में इलाज के दौरान कल्पना ने दम तोड़ दियो। एम अस्पताल किया मुर्दाघर में रखवाया गया। मृतका को शव को पोस्टमार्टम कर परिजना कताई सुपुर्द कर दियो। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरा मामला की जाँच कर रही है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची है कल्पना सुरेश कुमार निवासी इटावा की रहने वाली है, जिसकी जलने से मृत्यु हुई है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है मोर्चरी में। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जलने के कारणों की जांच की जाएगी। इसके पिताजी ने बताया और रिपोर्ट दी है कि चाय बनाते वक्त जलने से मैं दौड़ कर गया, मैंने उसको बुझाया, फिर पत्नी आई मेरी, उसने भी पानी डाला। उसके बाद हम वो CHC इटावा ले गए। इटावा से रेफर होने के बाद कोटा MBS आए। यहाँ दौरान इलाज रात्रि के 3 बजे मृत्यु हो गई। कृषि उपज मंडी दोलड़ा में मक्का की फसल कतई लेर पूग रहा। किसाना कतई उचित दाम न मिल रहा। ओटी मंडी परिसर का प्लेटफॉर्म पर व्यापारी ने कब्जो कर मेलो है। अशा में मंडी परिसर में अपनी जींस कतई लेर पूग रहा है। किसाना कतई अपनी फसल बीकबा को भय सतार्यो और इसो नाराज किसाना ने मंडी परिसर का प्रवेश द्वार पर जमर हंगामो करता हुआ ताला जड़ दिया। उठी उचित दाम और मंडी प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों का माल कतई हटावा की मांग कतई लेर नाराजगी जाहिर की। और मौका पर पहुंचा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस ने समझाइश की, तब जार मामलो शांत हो। पिछला दिना 12 में बैंक से व्यापारी का रुपया से भरा बैग पार करवा वाली गैंग का बदमाशा कतई गिरफ्तार कर 24 लाख रुपया बरामद करवा वाली टीम कतई SP डॉक्टर रवि सब्रवाल ने पुरस्कृत करवा की घोषणा की है। कतई लेर SP डॉक्टर रवि की ओर से आदेश जारी कराया गया, जिसके तहत टीम में शामिल CI व जवाना कतई पुरस्कृत करो जाओगो। छोटी उपकाशी बूंदी में शहर का बीचा बीच बसिया तारागढ़ फोर्ट का नीचे नवलसागर झील यह दना डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुकी है। सार संभाल न होबा सो झील को पानी बदबूदार हो गयो, जिससे लोगों को जीबो मुश्किल हो गयो। स्थानीय लोगों को आरोप है कि नगर परिषद पर ई और कोई ध्यान कोई न। बारिश कम होने से पिछली बार तो दुर्गंध कम थी, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी नवलसागर झील से इतनी तगड़ी दुर्गंध है, क्योंकि सारे इस इलाके का सीवरेज का पानी, जो गटर टैंक हैं, वो सब इसमें गिरते हैं और सड़ान ऐसी फैल रही, जिधर हवा जाती है उधर से ही, इधर हवा के साथ पूरे मोहल्ले में, मतलब पूरे मोहल्ले के कोने कोने तक इसकी दुर्गंध जाती है। इसके लिए स्वास्थ्य की बहुत हानि हो रही है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो यहाँ आते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, वो लोग आजकल नहीं आ पा रहे, उनको हाईवे पे जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, न योग प्राणायाम कर सकते हैं। नगर परिषद द्वारा उसमें ब्लीचिंग पाउडर ये डलवा के और बहुत सारे एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, तो उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ऐसे नहीं अभी आने लगी 2-3 दिन से, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डलवाया है, लाइम भी डलवाया है, तो उससे कंट्रोल हो जाएगी। गंदे नालों का पानी, सीवरेज का पानी, सीवरेज के आधे से ज़्यादा पानी आना बंद हो गया उसमें, और आधे से ज़्यादा ही जैसे ही कनेक्शन हो जाता है मेन रोड पे, तो उसमें आधा भी नहीं जाएगा, तो पूरा ही कंट्रोल होता है। गंगापुर सिटी का तिलक नगर बाजार में खरीदार करवा आई एक महिला और युवती का सर पर अचानक से दुकान को छज्जो गिर और घटना में महिला तो बाल बाल बच गई, पर युवती को सर पर छज्जो गरबा से वह बुरी तरह से लहूलुहान और घायल होगी। उठी लहूलुहान अवस्था में घायल युवती का तय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गयो, जहाँ पर घायल युवती को उपचार चल रहा है। उठी घायल युवती की मां को कहबो है कि पूर्व में भी जब वह खरीदारी करवा का कारण आया था, तब वहाँ का तई छज्जो गिरवा की आशंका प्रकट होता हुआ दुकानदार का तई उलाहना भी दियो छो, पण
बावजूद दुकानदार द्वारा इसकी मरम्मत न करवाएगी, परिणाम स्वरूप यह घटना घटित होगी। करौली जिला से माँ बेटी गंगापुर सिटी खरीदारी करवा के कारण आई उठी कुछ दिन बाद ही युवती को विवाह बताया गया है। हम करौली से आए थे कपड़ा खरीदने के लिए, उनकी बच्चियों की शादी दो उनकी जी 15 रोज रह गए उनकी शादी के, और इसलिए आए थे। खूब बच्चे जा रहे थे, हम पहले भी उसकी शिकायत करी थी, पहले भी वो छज्जा गिर चुका था और उनने उसका देखभाल नहीं करी थी पहले भी, और अब भी वो गिरा तो सर फूट गया, सर में ज्यादा टाँके आए, बेहोश हो गई थी। अंदर आए बंदरों ने एकदम से डॉली को पकड़ा और खड़ाम से नीचे गिरी। लेडीज खड़ी थी, ग्राहक उसके खोपड़ी में लग गई, यहाँ पूरी खोपड़ी में पूरे हाथ में पीठ में हाथ पैरों में बहुत ज्यादा नहीं लगा। समय मधुपुर टाइगर रिजर्व में बाघिन रिद्धि याद ना खासी चर्चा में है। टाइगरेस रिद्धि आजकल कोई न कोई बात कतई लेर सुर्खिया में रही है। कभी कभी टेरिटरी कतई लेर अपनी ही माँ एरोहेड से फाइट कर ले और फिर पेड़ा पर चहलकदमी करवा की घटना सामना हो। रिद्धि पेटका का कारण भी रणथंभौर से सबसे चर्चित बाघिन बनती जा रही है। एक बार फिर रिद्धि ने रणथंभौर पार्क भ्रमण पर गया पर्यटका कतई रोमांचित कर दियो। जब वो एक अजगर सु भिड़ गई, रिद्धि ने अजगर पर अपना नुकीला पंजा सु ई कदर प्रहार करियो कि अजगर घायल हो गयो और जान बचार भाग खाड़ियो। टाइगर रिद्धि और अजगर की फाइट देख पर्यटक घना रोमांचित होया और पार्क भ्रमण पर जावा वाला पर्यटका कतई टाइगर रिद्धि की लगातार साइटिंग हो रही। टाइगर रिद्धि अपनी प्रणाली रणथंभौर से सबसे प्रसिद्ध टाइगर मछली की राह पर चाल रही है और रणथंभौर क्वीन बनवा की ओर अग्रसर है। अपनी हाड़ुती में ये छी अबारताएं की खबरा अब दीजो निशाना विदा। राम राम।